Namaskar. This is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear children, in the previous lesson we were studying the lost spring. So we shall continue with the remaining part of the story. Let us see what the author has for us. So it is his karam, his destiny. This is says Mukesh grandmother. मुकेश की जो दादी माँ हैं वो कहती हैं यह इसका कर्म है, डेस्टिनी है। डेस्टिनी किस्मत को कहते हैं। या फेट कहें। भाग्य कहें। So it is his karam, यह इसका भाग्य है, डेस्टिनी है, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals. मुकेश की दादी जो खुद इस बात की गवाह है, साक्षी हैं कि उनका अपना हस्बैंड इस काम को करते करते, मतलब पॉलिश ग्लास में करते करते वो भी नेत्रहीन हो गए थे। Can a God given lineage ever be broken? ईश्वर ने जो दिया है, जो काम दिया है हमें, क्या उस परंपरा को तोड़ा जा सकता है? तो इसे वह गॉड गिवन लीनेज कहती है, इसे वह कर्म कहती है, डेस्टिनी कहती है, किस्मत कहती है। She implies, born in the caste of Bengal makers, बेंगल मेकर्स की जात में जन्म लेना। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, वे लोग बेंगल्स के अलावे कुछ भी नहीं देखे हैं। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर घर में, हर दरवाजे पर, हर जगह, हर गलियों में फिरोजाबाद के सिर्फ बेंगल्स ही बेंगल्स दिखते हैं। स्पायरल्स ऑफ बेंगल्स, बेंगल्स के लच्छे, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, सुनहले रंग की चूड़ियाँ, हरी रंग की चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू नीली रंग की चूड़ियाँ, पिंक कलर की चूड़ियाँ, पर्पल कलर की चूड़ियाँ, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों की चूड़ियाँ यहाँ मिलती हैं। लाइन माउंट्स, माउंट्स का मतलब हीप होता है बच्चों, ढेर जिसको आप कहते हैं। इन धनुषी रंग की चूड़ियाँ और इन सब की एक ढेर बनी होती है। इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, और बेतरतीब तरीके से वो रखे होते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, जो 4 चक्कों वाली, 4 पहियों वाली जो रेडियाँ होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं जिसको हाथ से खींचा जाता है, उस पर रखी पड़ी होती हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, और जो जवान लोग होते हैं वो उसको खींचते हैं। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, और उस शहर की तंग गलियों से वो गुजरते हैं, बेचते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग वाइल लैंप्स, एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन झोपड़ों में जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग वाइल लैंप्स, मिट्टी तेल के दिए वहाँ जल रहे होते हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियाँ इस स्थिति में कम रोशनी वाली जगहों पर बैठती हैं। विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल्स ऑफ बेंगल्स, और रंगीन शीशों को वह जोड़ती हैं इनटू सर्किल ऑफ बेंगल्स, ताकि वो चूड़ियों का आकार ले सके। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। दिस इज व्हाट द ऑथर, दिस इज द ब्रिलियंट वे ऑफ सेइंग समथिंग, पोर्ट्रेइंग समथिंग। सी व्हाट डिड द ऑथर से। ऑथर ये कह रही हैं यहाँ कि अंधेरे के बनिस्पत या उजाले के बनिस्पत अंधेरों में उनका आँख ठीक से काम करता है, वो एडजस्ट हो गया अंधेरे में, बिकॉज in fact they are habituated to work in dark conditions,
in unlit rooms or half-lit rooms or dim-lit rooms. So here what the author tells to us, the author is trying to present the poor, unhygienic or hazardous working condition in the Bengal industries in Firozabad, which is a district of Uttar Pradesh. तो यहाँ लेखिका हमें फिरोजाबाद जो एक उत्तर प्रदेश का शहर है, वो एक ज़िला भी है, उससे अवगत कराती हैं और वह दिखाना चाहती हैं कि आखिरकार वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं बंगाल इंडस्ट्री में, वह काम करने का तरीका कितना हानिकारक है। जो जिस स्थिति में वो लोग काम करते हैं वह बहुत ही गलत है, सब कुछ बिल्कुल अनहाइजीनिक है, कुछ भी ठीक नहीं है। और यहाँ तक वो कहती हैं कि वहाँ के जो लोग, जो बच्चे या जो पूरा परिवार मिलकर यह काम करता है तो अंधेरों में काम करते हैं। इनफैक्ट वेल लिट रूम नहीं है, ठीक से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं है, वो मिट्टी तेल के दिए जलाकर तब काम करते हैं। तो लेखिका ये कहती हैं कि उजाले के बनिस्बत वो अंधेरे में काम करने की उन्हें आदत सी हो गई है। सो दिस इज़ व्हाट द ऑथर portrays the abysmal working condition of these people in the district of Firozabad in the Bengal industries. Let us see next what the author has. Savita, a young girl in a drab pink dress. Savita एक यंग लड़की है, एक जवान लड़की है, in a drab pink dress. पिंक ड्रेस वो पहनी हुई है. Sits alongside an elderly woman, और एक बुजुर्ग महिला के साथ वो बैठती हैं. Soldering pieces of glass, और जो ग्लास के टुकड़े हैं उनको छांट रही हैं, चुन रही हैं. As her hands move mechanically like the tongs of a machine. जिस तरह मशीन का टोंग्स होता है, टोंग का मतलब यह है कि कोई ऐसा मशीन जिसके दो साइड कुछ ऐसे हों और वो बीच से जुड़ा हुआ होता है. तो काम करने का अभ्यास इतना पुराना है, इतना गहरा है कि उसकी उंगलियां मानो मशीन के जैसे मूव कर रही हो. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. और ऑथर कहती हैं कि उसे आश्चर्य होता है कि ये लड़की सविता जिसका नाम है, इसको मालूम भी है कि आखिरकार ये बैंगल्स किस पवित्रता के प्रतीक हैं. इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग. भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक यह बैंगल है, ये चूड़ियाँ हैं. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और मैरिज में, शादियों में यह शुभ का सूचक है. इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. तो लेखिका हमें यहाँ यह कहना चाह रही है कि सविता जो यंग गर्ल है, छोटी सी लड़की है, इसे कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये भी उसी काम में लगी हुई है. एक वक्त ऐसा आएगा जब इसके ऊपर पर्दे जो रेड व्हील होते हैं, लाल रंग की जो चुनरी होती है या घूंघट होता है, वो डाल दिया जाएगा. हाथ पीले कर दिए जाएंगे, मतलब मेहंदी लगा दी जाएगी, लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएगी और इनकी भी शादी कर दी जाएगी. शी विल देन बिकम ब्राइड, और तब वो एक दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो. बहुत साल पहले जो बूढ़ी औरत उनके पास बैठी है, वो भी कभी दुल्हन बनी होगी. शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट. अभी भी उनकी कलाइयों पर चूड़ियाँ हैं. बट नो लाइट इन हर आइज. लेकिन आँखों में रोशनी नहीं है. कितनी बड़ी विडम्बना है चिल्ड्रन. ऑथर हमें ये कहना चाह रही हैं कि कलाइयों पर तो चूड़ियाँ हैं लेकिन आँखों में रोशनी नहीं है. सो कलाइयों पर की चूड़ियाँ, इट मीन्स शी इज मैरिड, शी हैज हर हस्बैंड, बट शी हैज नो लाइट इन हर आइज सो दैट शी कैन सी हर हस्बैंड. ये कलाइयों पर चूड़ियाँ शादीशुदा ज़िंदगी का प्रतीक है. इसका मतलब ये है कि वो शादीशुदा हैं, उनके पति तो हैं लेकिन आँखों में रोशनी नहीं. तो भला ये ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है कि पति तो हैं लेकिन वह उसे देख नहीं सकती. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज. वो कहती हैं कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. सो दे हैव इन फैक्ट
नॉट सफिशिएंट टू इट, खाने या यूँ कहें कि दाने दाने को मोहताज रहें, पेट भर खाना भी नहीं मिलता, सिर भर खाना भी नहीं मिलता। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, बिल्कुल निराशा के स्वर में वो ऐसा कहती हैं। स्वाभाविक भी है, भला ये कितनी दुखद बात है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, 2 जूम का भोजन भी उन्हें नसीब नहीं हुआ। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन 1 फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, तमाम उम्र में, पूरी जिंदगी में उनको शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन 1 फुल मील, एक ढंग से एक टाइम का खाना वो नहीं खा पाई अपनी तमाम उम्र में। दैट इज़ व्हाट शी हैज़ रीप्ड, और यही अपनी ज़िंदगी में वो कमाई है, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड, उनका जो हस्बैंड है, बुजुर्ग हैं, वो भी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं उनकी, कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, इन चूड़ियों के अलावा मुझे कुछ भी मालूम नहीं। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने सिर्फ इतना किया है इस पूरी उम्र में कि एक छोटा सा घर बनाया है जिसमें हमारा परिवार रहता है। सो दिस इज अगेन इन फैक्ट चिल्ड्रन, द ऑथर is going in depth, in fact it is in depth description of the outcomes of grinding poverty, ये जो बेइंतहा गुर्बत है, बेइंतहा गरीबी है, और उस गरीबी से क्या क्या होता है, उसके कितने बुरे असर होते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है। मुकेश है, उसका परिवार है, या वहाँ और जितने भी लोग हैं। उसके बाद लेखिका हमें एक सविता नाम की नन्ही सी लड़की से परिचय कराता है। वह नन्ही सी लड़की, वो भी उसी काम में संलिप्त है। भला लेखिका सोचती हैं कि इसको भी तो मालूम नहीं कि ये क्या कर रही हैं, और जो काम कर रही हैं यह किस चीज़ का प्रतीक है। लेखिका इस पर आश्चर्य करती हैं कि ये लड़की जो चूड़ियों को छांट रही हैं या ये चूड़ियों का काम कर रही हैं, इसे मालूम नहीं यह कितना पवित्र चीज़ है। कहने का यह मतलब कि ये चूड़ियाँ सुहाग के प्रतीक हैं। आगे लेखिका कहती हैं, एक वक्त आएगा जब इस लड़की की भी शादी कर दी जाएगी, हाथ पीले कर दिए जाएंगे, लाल रंग की चुनरी या लाल रंग के जो व्हील हैं वो उनके सर पे घूंघट डाल दिया जाएगा, ये भी शादीशुदा हो जाएंगी, और इनकी भी ज़िंदगी ठीक उसी तरह बसर होगी जिस तरह से या जिस दुख में इनकी दादी की ज़िंदगी बसर हुई है। सो अगेन दिस इज द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इट कीप्स ऑन मूविंग, इट कीप्स ऑन ट्रांसफरिंग from one generation to other. So this is such a sordid affair. No, it's really a sorry state of affair for these poor people. Let us see what the author has for us in the next paragraph. Hearing him, उसको सुनते हुए, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. One wonders, उनको सुनते हुए एक आश्चर्य या किसी को आश्चर्य हो सकता है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उन्होंने जो प्राप्त किए बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में प्राप्त नहीं कर सके। ज़रा सोचो बच्चों कि आखिर वह बुजुर्ग इंसान जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, उन्होंने क्या प्राप्त किया। तो तमाम उम्र मेहनत करने के बाद वो एक घर का निर्माण कर सके। और ये इनफैक्ट ये बात कि एक घर का होना, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि तमाम उम्र में, सारी उम्र में उनको एक घर भी नसीब नहीं हो सका। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, और इस बात का उन्हें फ़क्र है कि कम से कम उनके सर के ऊपर एक छत तो है, एक मकान तो है, एक घर तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी to do anything except carry on business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The cry of not having money, पैसे नहीं होना, ये चीख हर परिवार में है। To do anything except carry on the business of making bangles, और सारे के सारे लोग इसी बैंगल मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं। Not even enough to eat, खाने को भी पर्याप्त नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, और यही नज़ारा फिरोजाबाद के
सभी घरों में। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। एको द लेमेंट, लेमेंट जो है इसे देखें, विलाप करना होता है। So yeah, so the young man, what the author is saying, that the young men echo the lament of their elders. जिस परेशानी से, जिस मुसीबत से बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और जो जवान लोग हैं वो भी उसी गुर्बत के मार्ग पर सफ़र कर रहा है, उसकी भी स्थिति वही स्थिति बदतर है। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, मानो ऐसा कि वक्त के साथ कुछ बदला ही ना हो। इट सिम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग ट्रायल, बरसों कमर तोड़ मेहनत के बावजूद हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। और मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत कि इस मेहनत करने के सिलसिले में और सारे प्रयास और सारे सपने सब के सब मर गए, सब के सब धूल धूसित हो गए। एंड इवन दे डोंट हैव द पोटेंशियल टू ड्रीम समथिंग। सो in fact the future for the people there in Firozabad, it seems to be completely bleak, it seems to be completely opaque। in fact वहाँ कुछ भी नहीं दिखता है, आगे की कोई सोच ही नहीं है, आगे की कोई सपने ही नहीं बचे हैं, कुछ दिखता ही नहीं। सब कुछ जो भी है ज़िंदगी और मौत का खेल इसी बंगाल इंडस्ट्री में हो रहा है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट व्हाट द ऑथर हैज़ फॉर अस। Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men. मैंने एक यंग लोगों के ग्रुप थे, जब नौजवानों के ग्रुप थे, मैंने उससे पूछा कि तुम सब लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते और कोऑपरेटिव की व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? Who have fallen into the vicious cycle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। क्योंकि ये सारे के सारे लोग मिडिलमैन, जो जिनको आप टॉट्स कहते हैं, दलाल के, तो ये इन्हीं दलालों के बीच, साहूकारों के बीच फंस गए हैं। एज द ऑथर राइट्स, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस साइकिल ऑफ, बहुत ही बड़े कुचक्र में फंसे हुए हैं। इन दलालों के चक्कर में ये लोग पड़े हुए हैं। और यही नहीं, इनके फादर भी, इनके फोर फादर्स भी, बाप दादे भी इसी तरह से परेशान किए जाते हैं। तो इसलिए लेखिका उस नौजवान लोगों से पूछती है कि आप सब लोग कोऑपरेटिव्स का निर्माण क्यों नहीं करते? लेखिका इसलिए पूछती हैं क्योंकि ये लोग साहूकार से पैसे लेते हैं, साहूकार ऊंची ब्याज पर पैसे देते हैं, और वह ब्याज का सिलसिला कुछ ऐसा है कि आदमी ख़त्म हो जाए लेकिन ब्याज का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। इवन इफ़ यू गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो वो नौजवान जो लोग हैं वो लेखिका को जवाब देते हैं और कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएं, संगठित भी हो जाएं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। अगर संगठित हो गए तो पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी, पुलिस हमें हॉल्ड अप, परेशान करेगी, टॉर्चर करेगी, बीटन, हम पीटेंगे, पुलिस हमें पीटेगी, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और गैर कानूनी कामों के जुर्म में हमें जेल की सज़ा दे दी जाएगी। जैसे वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम, उनमें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, कोई नेता नहीं है। एंड नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कुछ ऐसे भी लोग नहीं हैं जो कुछ और सोच सकें, जो कुछ अलग सोच सकें, जो कुछ अलग देख सकें। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितने वे थके हुए हैं। मतलब उनकी थकान और उनके पिता की थकान दोनों में समानता है। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड टू इनजस्टिस, और इस तरीके से वो बात करते हैं, गरीबी से निराशा की ओर, सरकारी उदासीनता की ओर, फिर लालच और फिर अन्याय। ये स्थिति है वहाँ की। सो चिल्ड्रन, हियर व्हाट इज द ऑथर is trying to
say that the people there know, though of course the Bengal making industry or the Bengal making occupation is of course not profitable. It's not no advantageous business. So all these people, they suffer, they have a very poor living condition, all kinds of problems they face. The worst thing is that they are not able to dream also. So such a hard work they have been doing for years. In fact, back breaking work जिसे आप कहते हैं, कमर तोड़ मेहनत. So in that way they have lost all the hopes, all the dreams, and they can't think differently also. Not only this, when the author asks that why don't you have cooperatives, they say it doesn't mean that these young boys, they are not aware of the cooperatives. It is not like that. These young boys, they are aware of the cooperatives, and they reply that if we organize, the police will haul up us, the police will catch us, they will torture us, they will jail us, in doing some illegal activities. तो प्यारे बच्चों, लेखिका हमें यहाँ वहाँ की जो परिस्थिति है उससे अवगत कराती हैं. वहाँ के लोग गरीबी में जीते हैं, ये बात तो मालूम, लेकिन गरीबी में आखिर क्यों जीते हैं, इसमें कौन कौन भागीदार हैं उनको गरीब रखने में, गरीब बनाने में, जिनमें साहूकार का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है. यहाँ तक कि पुलिस जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, उनके भी क्रियाकलाप कुछ सकारात्मक नहीं है. जब लेखिका पूछती हैं कि आप कोऑपरेटिव आप लोग क्यों नहीं बना लेते हो, तो लोग कहते हैं कि अगर हम कोऑपरेटिव का निर्माण करेंगे, पुलिस हमें पकड़ लेगी, जेल में डालेगी, हमें यातनाएं देगी और हमें किसी गैर कानूनी जुर्म के अपराध में वो जेल में डाल देगी. तो इस तरह की यहाँ की स्थिति है. सो इट इज़ रियली वेरी डिसहार्टनिंग, discouraging situation in this part of our country, that is Firozabad. Let us see what is there in the next paragraph. Listening to them, I see two distinct worlds. उनको सुनते हुए हम दो अलग अलग दुनिया देखते हैं. One of the family caught in a web of poverty. एक परिवार है जो गरीबी के चक्र में फंसा हुआ है. Burdened by the stigma of caste, और जात के कलंक से पीड़ित है. In which they are born, जिसमें वो लोग जन्म लिए. Burdened by the stigma of caste. So these poor people they are burdened with the stigma of caste. कि एक जो चूड़ी बनाने वालियों की जो जाति होती है, उस जात से भी ये लोग परेशान हैं. मतलब ये एक स्टिग्मा है, यह एक कलंक जैसा है. इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें उनका जन्म हुआ है. क्योंकि सभी लोग सब लोग इनके पूर्वज भी एक ज़माने से यही काम करते आ रहे हैं. तो चूड़ी बनाने वालों की एक जाति हो गई और यह जाति का स्टिग्मा है, उसका एक कलंक है. द अदर अ विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स. और जो दूसरी स्थिति है, परेशान करने वाली स्थिति, वह यह है विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स. जो साहूकार्स लोग हैं, इनका भी आतंक कोई कम नहीं है. द मिडिलमैन, जो बीच के साहूकार, तो बच्चों आप समझते होंगे कि जो ऊंची ब्याज पर पैसे देते हैं. तो ये जो चूड़ी बनाने वाले गरीब लोग हैं, ये उनसे ऊंची दर पर पैसे लेते हैं. उसके बाद मिडिलमैन है, जो दलाल होते हैं, जो बीच के बिचौलिए होते हैं. उसके बाद पुलिसमैन है, जो दुख के साथ इनफैक्ट यह कहना पड़ता है कि ये पुलिसमैन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. कि सर्किल ऑफ साहूकार्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, और ये हमारे कानून के रखवाले भी हैं. द ब्यूरोक्रेट्स, जो अधिकारीगण हैं, एंड द पॉलिटिशियंस, और जो राजनीतिज्ञ हैं. तो प्यारे बच्चों, ज़रा इसको ऐसा देखो कि ये आखिरकार फिरोजाबाद के लोग जो चूड़ी बनाने के काम में संलिप्त हैं, इनकी गरीबी का क्या वजह है. एक वजह तो स्वाभाविक सी बात है कि यह धंधा उतना मुनाफे का नहीं है, लेकिन इनको गरीब रखने की एक साजिश भी है. और इस साजिश में कौन कौन शामिल हैं, तो इस साजिश में साहूकारस हैं, बिचौलिए हैं, पुलिस वाले हैं, जो कानून के रखवाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और राजनीतिज्ञ हैं. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज
on the child that he cannot put down. और ये सब मिलकर एक इतना बड़ा बोझ, गरीबी का इतना बड़ा बोझ इन लोगों के कंधे पर रख दिया है कि ये सब उस बोझ में दब गए हैं और गरीबी से ऊपर उठ ही नहीं सकते. बिफोर ही इज अवेयर, जब उनको ज्ञान होता है उससे पहले ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर. ज्ञान जानकारी होने से पहले ही वो अपने पापा के इस प्रोफेशन को अपना लेते हैं. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. कुछ अलग करना, इसका मतलब है कि हिम्मत करना, हिम्मत दिखाना. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप. और इस तरह से हिम्मत करने की जो बात होती है, यह ग्रोइंग अप का हिस्सा नहीं है. जब बच्चे बड़े होते हैं तो हिम्मत उसी वक्त आहिस्ते आहिस्ते डाली जाती है ताकि वो कुछ बेहतर करे, कुछ अलग करे. लेकिन ऐसा कोई अवसर तो उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं. When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. लेख का ये कहती है I am cheered. cheer का मतलब खुश होना होता है कि जब ये चिंगारी, कुछ अलग करने की बात मुकेश में जब वह देखती हैं तो लेख का खुश होती हैं. I want to be a motor mechanic. मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. He repeats. वह इसकी पुनरावृत्ति करता है, बार बार कहता है. He will go to a garage and learn. वो एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा. But the garage is a long way from his home. लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है. I'll walk, he insists. वो कहता है दूर है तो क्या, मैं चलूँगा, चल कर जाऊँगा. Do you also dream of flying a plane? क्या तुम जहाज उड़ाने के भी सपने देखते हो? He is suddenly silent. वह चुप सा हो जाता है. No, नहीं. He says, staring at the ground. ज़मीन को देखते हुए वह इनकार करता है. नहीं, मैं ऐसा नहीं देखता. मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं कि मैं कभी जहाज उड़ाऊँ. In his small murmur, there is an embarrassment. यहाँ भी एक निराशा है. That has not yet turned into regret. जो अभी तक पश्चाताप नहीं बना है. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. वह इसी बात से उसको संतोष है, इसी सपने को देखने में से संतोष मिलता है जब वो कहता है कि मैं कार ड्राइवर बन जाऊंगा. ये जब कारों की सपना देखता है, क्योंकि कार से वो परिचित है, उसके इलाके में कभी कभार कार्स आ जाया करते हैं. फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. और जो कुछ जहाज़ें हैं वो बहुत कभी कभार तो आती ही हैं और इतनी ऊंचाई पर आती हैं कोई ठीक से तो दिखता भी नहीं. कहने का मतलब बच्चों ये है कि ड्रीम करने के लिए भी सराउंडिंग्स अच्छे होने चाहिए. आसपास में जो बेहतर चीज़ होते हैं, बेहतर लोग होते हैं, तो वो आपको हौसला देते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं और इस तरह से लोग बेहतर सोचते हैं. सो देयरफॉर चिल्ड्रन, टू ड्रीम वेल, टू थिंक वेल, a healthy surrounding is important. But for these people who live in Firozabad, nothing appears there. There is only one ray of hope there, that Mukesh is there, the young boy, and who thinks or who has dared to think differently, and he declares that I want to be a car driver. It makes the author really happy because after all he has something different to think of. So प्यारे बच्चों, मुकेश एक नया सपना देखता है. लेख का उससे बहुत खुश होती हैं. उनको लगता है कि कम से कम ये तो कुछ अलग देखता है. तो दिस इज़ हाउ वी हैव रेड द स्टोरी. आई होप चिल्ड्रन यू मस्ट हैव understood, know what did the author want to say through this story. You can also think on certain activities which are going on in our society, not in only our society but in fact in the human world, and that is the problem of in fact slavery of the child, you can say, or child labor. So बाल मजदूरी की जो समस्या है वो एक ग्लोबल फिनोमेना है, वो एक वैश्विक समस्या है. And children, you will also pay attention to it. You shall ponder over it, and please read the story again. We shall again meet with some new hope, with some new story. Till then, goodbye, stay blessed. Namaskar.